Hello students, my name is Sandeep Nagar. I am working as senior physics faculty at PP Sawhney Center for Excellence, अब्रामा सेंटर सूरत। तो स्टूडेंट्स आज वाले लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी तक क्या क्या कहानी अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये समझा देता हूँ, बता देता हूँ एक बार। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये मेजर 3 टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं और कुलाम्स लॉ जो बेसिक था शुरुआत में। अब जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई जिस टाइप से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सभी टर्म एक फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तीनों क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। बट ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो एक कॉम्बिनेशन का नाम है, एक अरेंजमेंट का नाम है, ठीक है। चार्जेस का एक स्पेशल टाइप का कॉम्बिनेशन है जिसको अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं। डाइपोल का नाम आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा, क्लियर है ना। थोड़ा थोड़ा डाइपोल के बारे में आपको पता भी होगा कि डाइपोल होता क्या है। तो एक्चुअल में जो अपन फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने वाले हैं वो पहले तो बेसिक डाइपोल के बारे में समझेंगे कि डाइपोल है क्या, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग एक फिजिकल क्वांटिटी आती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उसका नाम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नाम होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिर वो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके कारण अपन सारी चीजें पढ़ने वाले हैं जो अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है। सिंपली मैंने बोला डाइपोल एक चार्जेस का कॉम्बिनेशन है, क्या है वो भी समझा देता हूं। तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो डाइपोल पे क्या, तो ये सारी कहानी अपने को इस वाले टॉपिक में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, देखो इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ नहीं, दो चार्ज हैं, दो सिंपल चार्ज हैं, और दोनों चार्जेस किस टाइप के हैं, इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, और इक्वल मींस दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा, ठीक है। चार्जेस तो स्केलर क्वांटिटी है, बट पॉजिटिव नेगेटिव तो हो ही सकता है ना चार्ज। तो दो ऐसे चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है और साइन अपोजिट है, मींस एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज है, इस कॉम्बिनेशन को अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ नहीं है, बस इक्वल अपोजिट चार्ज का एक कॉम्बिनेशन है। वो दोनों चार्ज कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड रहते हैं, उस डिस्टेंस को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, अलग अलग पॉइंट से डी ए, या जैसे अपन नॉर्मल डिस्टेंस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लिखते हैं अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में लिख लेते हैं, क्या है देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। और वो जो चार्ज है उनको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, Q एंड माइनस Q। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस कुछ भी लिखा जा सकता है, मैं 2a लिख देता हूं। इस अरेंजमेंट को, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट का नाम है, एक सिस्टम का नाम है जिसमें दो चार्ज हैं, और दोनों चार्ज क्या है, इक्वल अपोजिट है, और दोनों के बीच का कोई भी सेपरेशन हो सकता है, 2a या d p, कुछ भी डिस्टेंस लिख सकते हो, l वगैरह, ठीक है। तो मैं यहाँ डाइपोल भी बना देता हूं, जैसे यहाँ एक माइनस क्यू चार्ज है, ये एक माइनस क्यू चार्ज आ गया, और ये एक प्लस क्यू चार्ज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट आपको दिख रहा होगा अलग अलग चार्जेस का। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट बना है, इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल दिया जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट का नाम है, एक सिस्टम का नाम है, एक पेयर है ये इक्वल अपोजिट चार्जेस का, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया, ये पेयर हो गया, और भी पेयर बना सकते हो आप। एंड जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे आप केमिस्ट्री में लिखते होंगे H2O, तो H2O का जो स्ट्रक्चर इस टाइप से बना देते हो आप। तो यहाँ क्या होता है, H पे प्लस चार्ज होता है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो ये जो प्लस माइनस चार्ज का कॉम्बिनेशन बनता है, ये इसको भी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल ही तो बोलते हो केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अब उसकी कैलकुलेशन किस टाइप से की जाती है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की कैलकुलेशन नहीं होती, कैलकुलेशन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल तो एक फिजिकल क्वांटिटी, तो इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल तो एक अरेंजमेंट का नाम है, सिस्टम का नाम है। इसके करस्पॉन्डिंग जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल
मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की कहानी समझते हैं। देखो क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं पी वेक्टर से, ठीक है। डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर। अब ये पी क्या है, तो पी किस टाइप से डिफाइन है देखो, या पी क्या लिखा जाता है, इसे माइनस क्यू चार्ज ये मैंने बनाया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना देता हूं, ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। अब दोनों के बीच का सेपरेशन वैसे कुछ भी लिखा जा सकता है, पर जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा है 2 है, और हो सकता है कोई बुक्स में डी लिखा हो, कोई बुक्स में ए लिखा हो सिंपल, या एल लिखा हो, कुछ भी लिखा जा सकता है, बट मैं यहाँ 2a लिखता हूँ, ठीक है। 2a लिखना इसलिए सही क्योंकि जो फॉर्मूला आएगा ना उसमें थोड़ा इजी बटन पे कैलकुलेशन हो जाती है डेरिवेशन वगैरह में, ठीक है। क्योंकि यहां से क्या है ना, अपन हर पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से लेंगे तो सेंटर से लेने में थोड़ा कैलकुलेशन में इजी होता है, इसलिए 2a लिखता हूं मैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो आया इस डाइपोल का, ये जो डाइपोल बना देना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, प्लस चार्ज माइनस चार्ज आपको दिख रहा होगा, तो ये जो पी वेक्टर है ये क्या आएगा देखो, पी वेक्टर जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है पहला, तो अभी मैं लिख भी दूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब उस वेक्टर में एक तो मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी, तो ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है देखो, मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो कोई भी एक चार्ज लिखो, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, इसका भी लिख सकते हो इनटू, या फिर इसका भी लिख सकते हो। इसका लिखते हो तो फिर माइनस हटा देना, Q इंटू 2 है, तो Q इंटू 2 है मीन्स क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट आएगा, जो चार्जेस हैं, चार्जेस इनटू चार्जेस के बीच का सेपरेशन, कोई भी एक चार्ज ले लो और उनके बीच का सेपरेशन, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसका डायरेक्शन किस टाइप से लिखना है देखो, अभी मैं जो है डायरेक्शन लिखना है -2 प्लस क्यू, ठीक है। जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे लिखा जा सकता है, माइनस से, या फिर मैं एक काम करता हूँ यहाँ भी पी कैप लिख देता हूँ, पी कैप मीन्स डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, ठीक है। अब ये जो है जो डाइपोल का डायरेक्शन आया है पी कैप, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या पी वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको अपन ने क्या नाम दिया पी कैप। ये क्या होती है देखो, एक्स सिंपल लिखो तो माइनस क्यू से प्लस क्यू, मीन्स माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू की चार्ज की डायरेक्शन में, या फिर पोजीशन वेक्टर लिखो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लस क्यू विद रिस्पेक्ट टू माइनस क्यू। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, क्लियर है। मतलब इस डाइपोल का जो डायरेक्शन आएगा वो माइनस से प्लस आएगा, मीन्स अगर मैं इस डाइपोल को वेक्टर फॉर्म में बनाऊं, ये डाइपोल का वेक्टर फॉर्म है, तो ये इस टाइप से इसका एक वेक्टर बना देना है, मीन्स जहां माइनस चार्ज है ना उस माइनस चार्ज की जगह तो आपको टेल बनाना है और प्लस चार्ज की जगह हेड बनाना है। तो डायरेक्शन कहां से कहां जाएगी, माइनस से प्लस, और इस एरो का लेंथ कितना बना दोगे, Q इंटू 2 है, Q इंटू 2 इसका मैग्नीट्यूड है क्या। तो इस टाइप से मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कितना होगा ये अपन ने चेक कर लिया। अब अगर इसका ऐसा यूनिट निकालते हैं तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका ऐसा यूनिट देख लेते हैं जरा के, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये जो ऐसा यूनिट लिखूंगा मैं, चार्ज इनटू डिस्टेंस है क्या, तो ये हो जाएगा कूलम इनटू मीटर, सीएम लिख दिया इसको, ठीक है। कैपिटल सी कूलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एम जो है मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कूलम इनटू मीटर जो है इसका यूनिट हो गया। डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो इस टाइप से जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक यूनिट होता है सीजीएस यूनिट, जिसको बोला जाता है डी बाई, केमिस्ट्री में डी बाई की टर्म में लिखते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री में जो है ये वाला जो है ना, ये नोटेशन भी हो सकता है केमिस्ट्री में अलग टाइप से लिया जाता है, बट आपको जब भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल करना होगा, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हर बार डायरेक्शन इसी टाइप से लेनी है आप, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे लोगे, माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, क्लियर है। माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, ये ध्यान रखना, फिजिक्स में माइनस क्यू से प्लस क्यू ही डायरेक्शन लेनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, ठीक है। और यूनिट पता लग गया, केमिस्ट्री में एक यूनिट आती है डी बाई, ठीक है। तो डी बाई जो है इसका सीजीएस यूनिट, यहाँ ईएसयू लिख सकते हो मीटर की जगह सेंटीमीटर, और रिलेशन भी कैलकुलेट कर सकते हो दोनों में कि ऐसा यूनिट में और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। डी बाई जो है इसका क्या है, सीजीएस यूनिट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, दो चार्जेस दिए होंगे और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड दिया होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया होगा, तो सिंपल मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस करके आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लो दो से ज्यादा चार्जेस आ जाए, मान लो कभी क्वेश्चन में हो सकता है दो चार्ज से ज्यादा चार्ज आ जाए, मीन्स 3 चार्ज आ जाए, तो 3 चार्ज आ जाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा,
आपको कहीं ना कहीं ऐसे डाइपोल खोजने होंगे कि वहां कैसे न कैसे करके दो डाइपोल बन जाएंगे। देखो किस टाइप से, अभी क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं मैं। पहले यहाँ थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे एक ऐसा -q चार्ज आ गया, जैसे यहाँ -1 कूलम चार्ज है और यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर। तो ये तो आपको दिख ही रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन भी इजीली की जा सकती है। बट कभी क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे अभी ये 2 चार्ज की जगह यहाँ 3 चार्ज करता हूँ। जैसे यहाँ एक चार्ज कर दिया -2 कूलम और यहाँ एक चार्ज कर दिया +1 कूलम। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो चार्ज तो मुझे कितने दिख रहे हैं, 3 चार्ज दिख रहे हैं क्या। अगर मान लो यहाँ 3 कूलम कर देते हैं, थोड़ा अलग हो जाएगा। यहाँ 3 कूलम कर दिया और यहाँ 2 कूलम कर दिया। अब मेरे को क्या हो रहा है सिचुएशन अगर देखूं मैं तो 3 चार्ज है क्या, 1 2 3। अब अपन ने तो यहाँ क्या लिखा था, 2 ही चार्ज होने चाहिए इक्वल अपोजिट। पर ये जो -3 कूलम चार्ज है ना, इस -3 को आप स्प्लिट कर सकते हो। कैसे, -3 को -2 कूलम और -1 कूलम। अभी जो -2 कूलम है वो इसके साथ डाइपोल बना रहा है क्या, और ये -1 कूलम इसके साथ डाइपोल बना रहा है क्या। अब इसका डाइपोल मोमेंट और इसका डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट -2 + q, इस टाइप का एरो बनेगा क्या। ठीक है, ये वाला का डाइपोल मोमेंट इस टाइप से बनेगा और ये वाले का डाइपोल मोमेंट इस टाइप से बनेगा। नेट जो डाइपोल मोमेंट निकालना है उसके लिए आपको क्या करना होगा, वेक्टर एडिशन कर देना है। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन आप सभी को करना आता है। तो इस टाइप से आप जो है नेट पहले ये वाला डाइपोल मोमेंट निकालो इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर ये वाला डाइपोल मोमेंट, फिर रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ, वेक्टर सम कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से जो है अपन ने डाइपोल की बेसिक कहानी पढ़ ली। अब डाइपोल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर देते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, तो बहुत ही इजी है। क्या देखो, चार्जेस 20 कूलम ±20 कूलम सेपरेटेड बाय 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो एक तो है +20 नैनो कूलम। आप लोग खुद से ट्राई करो, या ये -20 मान लिया, एक +20 नैनो कूलम मान लिया। ठीक है, दोनों के बीच का यहां से यहां तक का जो सेपरेशन है वो 5 मिलीमीटर है। तो जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन करना है मुझे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला लिखा मैंने, Q × 2a। अभी जो 2a है ना, ध्यान रखना ये 2a का वैल्यू ही 5 mm है। ठीक है, 2a ही 5 mm है। या फिर आप ऐसे याद रखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू एक चार्ज इंटू दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किस टाइप से लिख सकता हूँ, देखो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 20 नैनो कूलम है, तो कितना आ गया 10⁻⁹ आ जाएगा। कूलम में कन्वर्ट करूंगा तो इंटू 5 मिलीमीटर को क्या लिख दूंगा, 5 × 10⁻³ ये भी मीटर में हो गया। ऐसा ही में अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। 20 × 5 कितना हो गया, 100 × 10⁻⁻, ये कितना हो गया 12 कूलम मीटर आंसर होगा अपना। तो डाइपोल का आंसर हो गया 10⁻⁻10 कूलम पर मीटर। ये तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्पेसिफाई तो है नहीं इसका अरेंजमेंट। तो इसका डायरेक्शन लिखना चाहो तो आप राइट डायरेक्शन में लिख सकते हो, पर ये राइट डायरेक्शन तब आएगी जब ये वाला डायग्राम मैंने मेरे अकॉर्डिंग लिया है। ठीक है ना, +20 -20 अकॉर्डिंग कोई बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे पी केप लिख सकते हो। पी केप का मतलब डाइपोल का डायरेक्शन, पर डाइपोल का अरेंजमेंट देगा तब जाके डायरेक्शन पता लगेगा ना। ठीक है, तो इस टाइप का अपना फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। सी अरेंजमेंट है, अब इस अरेंजमेंट में 3 चार्ज है, -q 2q। तो आपको समझ आ गया होगा क्या करना है इसमें। नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पता करना है। 90 डिग्री है और ये d और d है, दोनों साइड d मान लेना है। ठीक है, ये वाली साइड d, ये वाली साइड मींस इस वाले ट्रायंगल के जो है दो साइड बराबर बराबर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने सेम क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड d मान लेना। यहाँ 2q चार्ज है, -q। तो ऐसे अरेंजमेंट का भी नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पता करके बताना आपको। ये वाला क्वेश्चन मैं सोल्व कर देता हूँ जरा। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको एक कॉम्बिनेशन पहचान लेना है कि दो डाइपोल बन रहे हैं यहाँ पे और दोनों डाइपोल का डाइपोल मोमेंट देख लेते हैं जरा। ये तो मैं सोल्व करता हूँ फर्स्ट वाला पार्ट इसका। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, देखो ये इस टाइप से ट्रायंगल बनाया। यहाँ -q चार्ज आ गया, यहाँ -q चार्ज आ गया, यहाँ एक +q चार्ज आ गया। तो एक डाइपोल तो इन दोनों का बन गया क्या, ठीक है, और एक +q और मैं यहाँ बना लूं, एक -q बना लूं, एक डाइपोल इन दोनों का बन जाएगा क्या। तो टोटल मिला के मेरे पास आ गया 2 डाइपोल। अब इन दोनों डाइपोल को किस टाइप से लिखूंगा, देखो डाइपोल का डायरेक्शन मैंने आपको बताया। डाइपोल का डायरेक्शन कैसे लिखना है, -2+। तो एक डाइपोल तो ये डायरेक्शन आ गया और एक डाइपोल का डायरेक्शन ये आ गया और मैग्नीट्यूड लिखूं तो q × d तो ये हो गया और सेम q × d ये हो गया। अब इन दोनों का वेक्टर एडिशन करें। वेक्टर एडिशन करने के लिए आपको पता है दोनों का टेल एक साथ होना चाहिए। अब टेल तो दोनों का एक साथ है नहीं, या तो मैं दो तरीके से लगा सकता हूँ ना वेक्टर एडिशन की, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर ऐड करने के।
दो तरीके, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैं पैरेललोग्राम लगाने के लिए क्या करता हूँ, दोनों के जो है टेल को ज्वाइन करके इस टाइप से वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, तो QD आ गया, QD आ गया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री पे है ना ये दोनों, 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट आ गया आंसर कितना, √2QD। तो फर्स्ट वाले का आंसर तो क्या आ गया, जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा ना वो कितना आएगा, √2QD। मैग्नीट्यूड लिख दिया, डायरेक्शन आपको पता ही लग गया होगा, ये वाली डायरेक्शन आ गई, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन अगर डायरेक्शन भी पूछा जाए तो कुछ न कुछ ऐसा हिंट मिल जाएगा आपको, पॉइंट वगैरह दे दिया जाएगा, तो आप डायरेक्शन का भी पता लगा सकते हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में देखो, इसमें भी अगेन इसी टाइप से क्या करना है, मुझे ये वाले चार्ज को दो पार्ट में सेपरेट करके आंसर कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। आप लोग ट्राई कर सकते हो, अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी बड़ा ही इजी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ इधर सोल्व करके बताता हूँ, जरा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं मिटा रहा हूँ, आपने नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन लिखना पहले, ठीक है। क्वेश्चन लिखना, सॉल्यूशन लिखना, नोट्स प्रॉपर्ली बनाने हैं। तो क्या है देखो, यहाँ सेकंड वाले पार्ट में मैंने क्या किया, ये ट्राइंगल बना लिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया, -Q चार्ज, यहाँ भी माइनस, यहाँ एक +Q आ गया और साथ में ये भी +Q आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, देखो किस टाइप से डाइपोल बनने वाला है। एक डाइपोल तो ये बन गया और दूसरा वाला डाइपोल ये बन गया, ठीक है। डायरेक्शन अगर देखा जाए तो ये वाले डाइपोल का डायरेक्शन तो ये हो गया, अगेन Q × D तो ये हो गया, और ये वाला भी डायरेक्शन भी Q × D हो गया। अब दोनों के बीच में एंगल कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। इसको थोड़ा इधर लिखता हूँ, स्पेस नहीं है ज्यादा। Q × D तो ये इधर हो गया और यहाँ पे भी Q × D हो गया। अब इसको सोल्व करूंगा, सोल्व करने के लिए क्या करूं, दोनों का टेल सेम पॉइंट पे करूं, तो ऊपर वाले को यहाँ शिफ्ट कर दूं, ये Q × D और ये भी Q × D, और अगर दोनों का रिजल्टेंट निकालो, ये वाला एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, 60 डिग्री। अब दोनों का रिजल्टेंट निकाला तो पैरेललोग्राम रूल से पैरेललोग्राम फॉर्म कर दो पहले और नेट रिजल्टेंट निकाल लो। तो ये वाला रिजल्टेंट आपको पता है वैसे √3 टाइम्स होता है, तो √3QD आ गया, ठीक है। तो आंसर जो है इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ गया, √3QD। इस टाइप से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, 4, 5, 6। आपको कुल मिला के क्या करना है, डाइपोल्स को आइडेंटिफाई करना है और डाइपोल के कारण QD लिख दो, ठीक है। तो इस टाइप से इलेक्ट्रिक डाइपोल का अरेंजमेंट किस टाइप से होता है, अपन ने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लिए। अब अपन जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है कहीं पे तो उसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप से आएगा, अलग अलग पॉइंट्स पे कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि अलग अलग जो पॉइंट्स होते हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप से होगा, क्लियर है। तो अब अपन जो है एक टर्म आती है डाइपोल का एक्सिस, तो डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं। एक्सिस पे, एक्सिस का मतलब क्या है, जो +Q और -Q लाइन को लाइन ज्वाइनिंग होती है ना, डाइपोल पे +Q चार्ज है, डाइपोल का मतलब क्या है, +Q और -Q चार्ज, तो +Q चार्ज और -Q चार्ज की जो लाइन ज्वाइनिंग होती है उसी लाइन को बोल देते हैं एक्सिस। तो अब अपन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ई वेक्टर लिख दो, समझ जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप से आएगा ये समझते हैं जरा। तो पहले तो मुझे इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना होगा, ठीक है। अब जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं और ये दो अलग अलग जगह कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। पहला तो एक एक्सिस पे, अब एक्सिस और इक्वेटर क्या है ये समझा देता हूं। जैसे मान लो ये डाइपोल बनाता हूं, यहाँ पे ये -Q चार्ज आ गया और ये +Q चार्ज आ गया, ठीक है। -Q +Q इक्वल अपोजिट चार्ज है, तो ये प्लस, यहाँ ये सेंटर ऑफ द डाइपोल आ गया, ठीक है। डाइपोल का सेंटर है ये, दोनों का जो मिड पॉइंट होगा इसको डाइपोल का सेंटर बोल दिया। अब ये वाली जो लाइन है ना, ये डैश डैश लाइन जो मैं बना रहा हूँ इसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस ऑफ डाइपोल मींस दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन जो है, और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों चार्ज का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो पहले अपन कैलकुलेशन करते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पे कैलकुलेशन की जा सकती है। यहाँ क्या होगा, एक्सिस पे, यहाँ पे इक्वेटर मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किया जा सकता है। और उसमें कुछ खास नहीं है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ा ही है ना, KQ/R²। एक पॉइंट चार्ज का KQ/R² निकालूंगा, दूसरे का KQ/R² निकालूंगा, दोनों का वेक्टर सम कर दूंगा तो नेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो किस टाइप कैलकुलेशन करनी है जरा, तो अपना अपन जो पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं एक्सिस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो केस फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। केस फर्स्ट क्या है देखो, केस फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल
इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, इसका जो एक्सिस होगा ना, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे वैसे मैंने डाइपोल को बड़ा बड़ा सा करके बना दिया, तो डाइपोल थोड़ा छोटा बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़ा डाइपोल बना दिया, इतना तो बोर्ड ही नहीं इतना बना। तो यहाँ आगे एक माइनस क्यू चार्ज और यहाँ आगे एक प्लस क्यू चार्ज, और ये जो मैंने बना दिया डाइपोल की एक्सिस। ठीक है, अब क्या करूं, ये जो डाइपोल का सेंटर है, इस सेंटर से मेरे को r डिस्टेंस पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। ये r डिस्टेंस आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये कैलकुलेट करते हैं सेंटर से r डिस्टेंस पे। ठीक है, तो करते हैं जरा क्या। अब दोनों डाइपोल के बीच का सेपरेशन 2 है, मैं लिखता हूँ हर बार। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी a, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी a होगी। सेंटर से जो है दोनों चार्ज की डिस्टेंस a होगी। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इस पॉइंट पे इसके कारण पॉजिटिव चार्ज के जो डाइपोल में क्या है, दो चार्ज है क्या, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ अगर मैं 1 कूलम चार्ज रख दूं तो यहाँ पे रखे हुए 1 कूलम चार्ज पे इस पॉजिटिव चार्ज का रिपल्शन लगेगा क्या, मतलब इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है राइट डायरेक्शन में आने वाला है पॉजिटिव चार्ज के कारण। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में आने वाला है। और आपको डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन अगर पता हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन -2 प्लस क्यू लिखते हैं, मतलब ये इस टाइप के अरेंजमेंट के लिए डाइपोल की डायरेक्शन है राइट डायरेक्शन में। ठीक है, और राइट डायरेक्शन में इस वाले का पी कैप का डायरेक्शन है राइट डायरेक्शन। ठीक है, पी कैप का डायरेक्शन क्या हो गया, राइट डायरेक्शन। अगर मैं देखूं तो इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट में है क्या, मींस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो पी कैप है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस पी कैप है, क्योंकि यहाँ 1 कूलम रखूंगा तो ये माइनस चार्ज अट्रैक्ट करेगा क्या उसको। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखूंगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो एक तो आएगा प्लस क्यू चार्ज के कारण, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा माइनस क्यू चार्ज के कारण। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों का ही तो आएगा ना। सिंपल जो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले क्वेश्चन करे थे ना, वही क्वेश्चन है, बस यहाँ दो चार्ज का कॉम्बिनेशन है या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना। अपन ने तो बड़े बड़े क्वेश्चन करे हैं अलग अलग, यहाँ पे क्यू 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 इस टाइप के क्वेश्चन भी तो करे हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस टाइप के। तो ये तो उन क्वेश्चंस के सामने बहुत इजी है क्या। तो अब क्या करना है, देखो मेरे को प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेना है और वेक्टर एडिशन कर देना है। वेक्टर एडिशन करना भी इजी है क्योंकि एक का तो जस्ट राइट है और एक का जस्ट लेफ्ट है, 180 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, बाकी 60 30 40 होते तो फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता पैरेललोग्राम रूल वगैरह लगा के। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो फॉर्मूला है ये ओनली एक्सिस के लिए है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा, के क्यू अपॉन पॉजिटिव चार्ज से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, देखो अगर यहाँ इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से देखूंगा तो कितना हो जाएगा, r माइनस ए हो जाएगा क्या, सेंटर से डिस्टेंस r है तो ये कितनी होगी, r माइनस ए होगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। क्लियर, तो के क्यू r माइनस ए होल स्क्वायर, और डायरेक्शन लिखूंगा तो पी कैप का मतलब राइट डायरेक्शन में। डाइपोल की जो डायरेक्शन है ना, डाइपोल की डायरेक्शन देखना सिखाया था मैंने, माइनस से प्लस, तो यहाँ डाइपोल की डायरेक्शन आ गई राइट, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण तो राइट आ रहा है, प्लस के क्यू अपॉन, यहाँ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। ठीक है, r प्लस ए होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से डिस्टेंस देखूंगा, यहाँ से इस पॉइंट से ये वाली जो इस पॉइंट से डिस्टेंस देखूंगा तो कितनी होगी, r प्लस ए। ठीक है, तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया क्या, के क्यू अपॉन r प्लस ए। अब यहाँ पे डायरेक्शन देखूंगा तो इस डायरेक्शन में आएगी, इसलिए इसको माइनस पी कैप लिख दिया। ठीक है, पी कैप और माइनस पी कैप ये बता रहे हैं कि जो पॉइंट चार्ज है ना प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अगर देखा जाए तो के क्यू तो दोनों में कॉमन है, के क्यू तो दोनों में कॉमन आ रहा है, साथ में अगर मैं पी कैप भी लिख लूं तो ये क्या आ गया, 1 अपॉन r माइनस ए होल स्क्वायर, माइनस ये माइनस था ना, या पी कैप तो बाहर ले लिया तो यहाँ माइनस बचेगा, तो माइनस 1 अपॉन r माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस टाइप से अपना आंसर आ गया। क्लियर है, अब ये इसको रटने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप क्या करोगे, दो पॉइंट चार्ज के कारण फॉर्मूला लगा लोगे, एक बार पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और एक बार नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लोगे। अब यहां से सॉल्व करता हूं थोड़ा और, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आ गया, के क्यू पी कैप, और नीचे से जो है r माइनस ए होल स्क्वायर, r प्लस ए होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा। तो यहां देखूंगा तो r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, देखो
के क्यूब पी कैप आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR, ठीक है 2AR लिखूं या RA लिख दें, अपॉन यहाँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखो क्या आ रहा है, के क्यूब पी कैप, ऊपर वाली टर्म देखो तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर गायब आ गया, तो यहाँ तो आ गया 4AR और नीचे आ रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। इस फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है, दूसरा फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है मैं बता देता हूँ। अब इसमें अपन एक कंडीशन लगा रहे हैं, आर ग्रेटर देन ए, मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा दूरी पे चला जाए, इसीलिए मैंने डाइपोल को छोटा बनाया। मींस क्या है देखो, मान लो यहाँ माइनस क्यू चार्ज आ गया, ये प्लस क्यू चार्ज आ गया, और यहां से मेरे पास बहुत दूरी में यहां तक पॉइंट हो, ठीक है, या फिर ये जो डाइपोल के कारण इतना दूर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन, तो ये कंडीशन हो जाएगी। अच्छा, ये कंडीशन क्वेश्चन में नहीं लिखी होती, क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, ए शॉर्ट डाइपोल। ए शॉर्ट डाइपोल का मतलब आपको समझ जाना है क्या है, छोटू सा डाइपोल है ऐसा, और इससे शॉर्ट डाइपोल का मतलब उसके बीच का जो सेपरेशन है ना वो बहुत कम होगा, एंगस्ट्रॉन में, मिलीमीटर, नैनोमीटर, इस टाइप से, ठीक है। तो शॉर्ट डाइपोल, जब भी क्वेश्चन में शॉर्ट डाइपोल लिख देना तो आपको समझ जाना है कि ये कंडीशन होल्ड हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ आंसर क्या आ गया देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये आंसर आ गया के, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया क्या, के क्यूब पी कैप, और यहाँ थोड़ा इसको सोल्व करते हैं 4AR, नीचे मैंने बाइनोमियल तो इसका ये वाला ये कंडीशन लगा दूं तो ये क्या आ जाएगा, R4 हो गया क्या, तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो के, देखो मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करता हूँ, 2Q इंटू 2A R क्यूब पी कैप। तो देखो क्या है, ये मैंने जो 4 था ना इसके दो पार्ट कर लिए, 2 इंटू 2A। अब ये 2 इंटू 2A क्यों किया, ताकि यहाँ क्या बन जाएगा मेरे पास, ये क्या बन गया, Q इंटू 2A। Q इंटू 2A क्या बन जाता है, Q इंटू जो 2A होगा ये P के बराबर हो गया क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बराबर, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ गया, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ गया। तो आंसर क्या आएगा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर है वो आ गया 2kp कैप अपॉन R क्यूब। अच्छा, P इंटू पी कैप को P वेक्टर भी लिख दूं तो चलेगा क्या, तो डायरेक्ट और शॉर्ट फॉर्मूला हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का 2kp वेक्टर अपॉन R क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन क्या है, R ग्रेटर देन A, R ग्रेटर देन A। ये कंडीशन नहीं लिख के अगर शॉर्ट डाइपोल लिख दिया जाए तो शॉर्ट डाइपोल से भी आपको समझ लेना है, जैसा मैंने यहाँ ऊपर लिखा है ना ए शॉर्ट डाइपोल, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही है जो डायरेक्शन किसका है, डाइपोल मोमेंट का। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर सेम एज पी वेक्टर, ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिखे, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो भी डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये फॉर्मूला है, बोर्ड में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए बोर्ड के लिए मैं इसको इंपॉर्टेंट टिक करूंगा, ठीक है। तो ये बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, आपका जो है 12th बोर्ड का एग्जाम होगा, ठीक है। फॉर्मूला में बढ़िया इंटरेस्टिंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो पी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। मान लो डेरिवेशन लिखना है, लिख लेना आपको, मैं यहाँ समझाता हूँ कुछ। मान लो प्लस क्यू चार्ज है और या माइनस क्यू चार्ज आ गया, ठीक है, और ये एक्सिस आ गया, इसका एक्सिस तो दोनों चार्ज, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ डाइपोल का डायरेक्शन इधर आएगा, डाइपोल का डायरेक्शन इधर आया तो फील्ड का डायरेक्शन भी इधर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मान लो और कोई चार्ज है, मान लो माइनस क्यू चार्ज आ गया, यहाँ प्लस क्यू चार्ज आ गया, ये लाइन आ गई एक्सिस। अब मुझे एक्सिस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, डाइपोल की, यहाँ डाइपोल की डायरेक्शन नीचे गया तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या आ जाएगा, नीचे। तो डाइपोल के कारण जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिखोगे एक्सिस पे, तो जो डाइपोल की डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और फॉर्मूला लिख लेना 2kp अपॉन R क्यूब, ठीक है। मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया 2kp अपॉन R क्यूब सिंपली, ठीक है। तो इस टाइप से जो है अपन ने एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को देख लिया। अब देखते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे या इक्वेटोरियल प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो जिस टाइप से अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस पे कैलकुलेशन किया है उसी टाइप से इक्वेटोरियल प्लेन पे भी किया जा सकता है। तो हेडिंग लिख देता हूं मैं, केस सेकंड। केस सेकंड क्या है देखो, केस सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, तो इक्वेटोरियल प्लेन पे कोई पॉइंट है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किस टाइप से करना है। आप क्या करोगे, सेम कहानी है जो कहानी अपन ने एक्सिस के लिए किया था ना, जो एक्सिस के लिए किया था वही यहाँ पे भी करना है। मींस दोनों पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, फिर दोनों का वेक्टर एडिशन कर लो। ठीक है, तो चला डायग्राम बना के देखते हैं। मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज आ गया और दूसरा ये आ गया माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, दोनों के बीच का कोई ना कोई सेपरेशन है, सेपरेशन मान लिया अपन ने 2a। ठीक है, ये सेंटर आ गया। अब ये इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों चार्ज को जो लाइन मिला रही है ना, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको ये जो प्लेन होगा इसको इक्वेटोरियल प्लेन बोला जाता है। ठीक है, अब मुझे मान लो इस पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है तो क्या करें, देखो पहले तो इस पॉइंट चार्ज क्यू का प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। क्या, तो इस पॉइंट क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा। इस पॉइंट क्यू चार्ज के कारण प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया ये। ठीक है, और अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेंटर से जो है आर डिस्टेंस पे कैलकुलेशन करनी है मुझे। सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, आर, और ये वाली डिस्टेंस क्या है, ए, और ये भी कितनी है, ए। ठीक है, सिमेट्री से ए है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहां से यहाँ ए है, आर है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री बन रहा है ना ये वाले ट्राइंगल में ये एंगल। ठीक है, तो इस टाइप से लिख दिया मैंने। अब ये वाले माइनस क्यू, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेता हूं पहले। तो प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, तो जो प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर प्लस क्यू, तो ये कितना आ रहा है, देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में लिखा जाए तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर करूंगा तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर करूंगा तो आंसर आ गया क्या, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो कौन सा वाले चार्ज का आ गया, पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ऐसे सेम नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकता हूं क्या, तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, ये जो नेगेटिव चार्ज है क्या, ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग आ जाएगा। ये लाइन ज्वाइन करता हूं इस पॉइंट से, ये इस लाइन के अलोंग आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ गया, इसको लिख दिया ई वेक्टर माइनस क्यू, और यहाँ लिख दिया प्लस क्यू। ये प्लस क्यू के कारण आया था और ये माइनस क्यू के कारण आ रहा है। ठीक है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आर आ गई। अब अगर मैं माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करूं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी अगेन वही होगी। तो जो माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, वो भी मैग्नीट्यूड में तो यही आ रहा है। माइनस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी मैग्नीट्यूड में तो वैसा ही आ रहा है जैसा प्लस चार्ज का आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस अलग है तो क्या, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अब ये जो प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया, माइनस के कारण इधर इसलिए आया क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन लगेगा। यहाँ 1 कूलम चार्ज रखूं तो ये तो रिपल करेगा बट ये अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो दो प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है, पहला पॉइंट तो ये है। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है। अब मैंने एक लाइन खींच दी, ये वाली लाइन जो है मान लो ये जो डाइपोल की एक्सिस है ना उसके पैरेलल है। अगर ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्या, ये वाली लाइन है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल भी थीटा होगा सिमेट्री से, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अब इस ई प्लस क्यू का हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट करूंगा, वर्टिकल में कंपोनेंट करूंगा। सेम इस ई माइनस क्यू का हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट करूंगा, वर्टिकल में कंपोनेंट करूंगा। तो हॉरिजॉन्टल में दोनों के कॉस कंपोनेंट आएंगे, वर्टिकल में दोनों के साइन कंपोनेंट आएंगे। तो वर्टिकल वाले कंपोनेंट तो दोनों के गायब हो जाएंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो यहाँ से सेम सेम आ रहा है क्या, ये जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड ये भी है। मींस इसके वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे कौन से कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होके आंसर जो फाइनल आंसर है वो चेक करते हैं जरा, फाइनल आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसका कोस कंपोनेंट आएगा इधर, इसका कोस कंपोनेंट आएगा इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं मैं इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया देखो, ई वेक्टर जो प्लस क्यू का और साथ में माइनस क्यू का, ये तो ऐसा ही लिख दिया मैंने। अब अगर मैं लिखूं यहां से ई वेक्टर, ठीक है, तो इस वेक्टर को इस प्लस क्यू का इसका कंपोनेंट करें तो ये कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या आगे देखो, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर बराबर है ना दोनों का, तो मैग्नीट्यूड लिख लिया ई क्यू कॉस थीटा। ई क्यू में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है प्लस क्यू का कॉस थीटा, और ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं।
वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या? वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ भी कंपोनेंट कर सकता हूं मैं, प्लस ये अलग कोस कंपोनेंट, ये अलग कोस कंपोनेंट, तो ये आ गई। वर्टिकल कंपोनेंट नहीं कर रहा हूं, फिर डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पूरा खिचड़ी बन जाएगी उसका। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है देखो क्या आ रहा है, ये कोस, अब ये वाला मैग्नीट्यूड और ये वाला मैग्नीट्यूड तो सेम सेम है क्या? देखो ये वाला मैग्नीट्यूड और ये वाला मैग्नीट्यूड एज इट इज है। तो मैं लिख दूं KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा प्लस KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यहाँ भी आ गया cos थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड ले, तो ये डबल हो गया क्या, 2KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा। यहाँ से cos थीटा का वैल्यू भी लिखा जा सकता है, तो 2KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा का वैल्यू ये वाले डायग्राम से लिखूंगा तो वो कितना आ रहा है, A इंटू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से सॉल्व करूंगा तो देखो इसको वापस से थोड़ा सा इस टाइप से लिखता हूं मैं, K Q इंटू 2 है अपॉन यहाँ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1 है और रूट मतलब 1/2, तो इसको 3/2 लिखा जा सकता है। R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर जो है 1 प्लस 1/2 हो गया ना, तो इसको 3/2 लिख दिया। ठीक है, अब वापस कंडीशन लगा देता हूं मैं शॉर्ट डाइपोल की, शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन लगा देंगे वापस। ठीक है, तो शॉर्ट डाइपोल मींस R ग्रेटर देन A वाली कंडीशन लगा दें, R ग्रेटर देन A है, इस टाइप से लिखा हो सकता है, या फिर क्वेश्चन में शॉर्ट डाइपोल लिखा हो सकता है। शॉर्ट डाइपोल लिखा है मतलब आपको समझ जाना है ये कंडीशन लग रही है। तो मैग्नीट्यूड ले कितना आ गया देखो, K Q इंटू 2A को क्या लिख सकता हूं मैं, P, तो K P अपॉन यहाँ R क्यूब आ गया क्या, ये तो मैंने क्या निकाल लिया, R क्यूब किस टाइप से आएगा, यहाँ R स्क्वायर आएगा, R स्क्वायर की पावर 3/2 लिखूंगा तो R क्यूब आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरे पास। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो जरा देखना किस टाइप से आ रहा है। अब देखो यहाँ पे यहाँ जो मैंने प्लस क्यू चार्ज लिखा था, ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखो, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है क्या। डाइपोल मोमेंट का मतलब मैंने क्या बोला आपको, डाइपोल मोमेंट का मतलब माइनस से प्लस। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इक्वेटोरियल प्लेन में आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है क्या, ये वाले डायग्राम से देख लो जरा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही आएगा ना। तो यहां से अगर मैं डायरेक्शन लिखूं तो इसका डायरेक्शन आ रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया वो तो आ गया कितना, KP अपॉन R क्यूब, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, पर इसका डायरेक्शन आ रहा है माइनस P कैप। ठीक है, तो मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस KP वेक्टर अपॉन R क्यूब। बट ये फॉर्मूला कब लगेगा, इक्वेटोरियल प्लेन में। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट्स होगा, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी किसके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के। ठीक है, तो जो पिछले एक्सिस पे तो क्या होता है, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम आई थी, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन आई है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमेशा ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड तो क्या लिख दूंगा मैं, KP अपॉन R क्यूब, और ये KP अपॉन R क्यूब मींस R ग्रेटर देन A, और डायरेक्शन जो है डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्सिस पे पूछा है, एक्सिस पे डायरेक्शन डाइपोल के अलॉन्ग होगी, इक्वेटोरियल प्लेन पे पूछा है, इक्वेटोरियल प्लेन पे डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और फॉर्मूला 2KP अपॉन R क्यूब और KP अपॉन R क्यूब कब लगेगा, जब शॉर्ट डाइपोल लिखा हो या R ग्रेटर देन A का कंडीशन आपको दे दिया गया हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। क्वेश्चंस लिख दिए मैंने, तो पहला क्वेश्चन समझते हैं। देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। अब पहला तो सबसे पहले ये लाइन पकड़ लेनी है, शॉर्ट डाइपोल लिखा है। शॉर्ट डाइपोल मींस दोनों फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, जो अपन ने फॉर्मूला रट लिए है ना, दो फॉर्मूले जो कोई डेराइव किए हैं, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है, इसलिए मैंने पहली बार में डेरिवेशन लिखा दिए। ठीक है, जेई नीट सबको करने हैं ताकि एनसीईआरटी में बोर्ड के लिए काम हो जाए आपको। शॉर्ट डाइपोल है मींस फॉर्मूला वैलिड है। एट ए डिस्टेंस r1 on the axial line from its midpoint, ठीक है, is same as the electric field at the distance r2 on the equatorial line from its midpoint। तो देखो क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है कि ये मान लो एक डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज मान लिया मैंने, छोटे छोटे डाइपोल है। अच्छा, छोटा सा डाइपोल मैं इस टाइप से बना लेता हूँ, ये छोटा सा डाइपोल बना लेते हैं। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू रहा होगा और यहाँ प्लस क्यू रहा होगा। अब ये छोटा सा डाइपोल है, यहां से यहां कोई डिस्टेंस है वो r1 है, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वही यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बराबर है, ये डिस्टेंस r2 है। तो आपको क्वेश्चन में r1 अपॉन r2 का कैलकुलेशन करना है, तो बड़ा ही इजी है। E1 का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, डायरेक्शन में तो हो भी नहीं सकते
क्यों नहीं हो सकते? यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, क्योंकि आपने वेक्टर फॉर्म में पता है आपको एक्सिस पे फॉर्मूला होता है पी वेक्टर के अलोंग, एक्सिस पे पी वेक्टर के अलोंग होता है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस पी के अलोंग, तो मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे ओनली, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस, एक्सिस पे क्या लिखता हूं मैं 2kp/r1 और इक्वेटर पे क्या लिखता हूं, जो इक्वेटर पे है वो लिख दिया kp/r2। अब ये दोनों बराबर बराबर है, एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वेटर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, इक्वेशन की लैंग्वेज बोल रही है। तो 2kp/r1 इक्वल टू kp/r2। ये r1 r2 डिस्टेंस में समझा दिया आपको। k से k गायब हो गया, p भी गायब हो गया, तो r1/r2 का जो वैल्यू है r1/r2 ये 2 आ गया, मींस r1/r2 का जो वैल्यू आ जाएगा 2⁻1/3, क्यूब रूट लिख सकते हो 2 का, ठीक है। तो इस टाइप से फर्स्ट वाला आंसर आ गया अपना। यहां मैग्नीट्यूड इक्वल कराना, डायरेक्शन इक्वल हो भी नहीं सकती। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। ये 5 माइक्रोकूलम है, ये -5 माइक्रोकूलम है, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया है क्वेश्चन में, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों के बीच का सेपरेशन 4 सेंटीमीटर दिया है। सेंटर है ये पॉइंट, सेंटर से 4 सेंटीमीटर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको कैलकुलेशन करनी है, तो आप वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करो ये, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दूंगा क्वेश्चन ट्राई करने के लिए आप लोगों को। मैं मिटा देता हूं, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये अपन ने सोल्व कर लिया, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जरा क्या, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। पहला पॉइंट, ज्यादातर बच्चों ने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया है जो कि गलत है, 2kp/r1 2kp/r3 इसमें नहीं लगने वाला है। क्यों नहीं लगने वाला है, देखो ये जो r है ना, ये r का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, और a भी तो 4 सेंटीमीटर है। दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है 2a 4 सेंटीमीटर। क्या बहुत ज्यादा डिस्टेंस है? क्वेश्चन में शॉर्ट डाइपोल तो बोला नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूं, देखो अगर आप कोई बुक में सॉल्यूशन देखोगे ना इस क्वेश्चन का, तो उन्होंने क्या कर रखा होगा, जो अपन ने डेरिवेशन किया, डेरिवेशन के बीच में से एक स्टेप उठा ली होगी और वो फॉर्मूला लगा के सोल्व कर दिया होगा। तो आपको वो फॉर्मूला याद नहीं रखना, आप तो सिंपल क्या करो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाल लो, ठीक है। आपको फॉर्मूला बस 2 फॉर्मूले रटने हैं, kp/r3, एक एक्सिस पे 2kp/r3 और इक्वेटर पे -kp/r3, ठीक है ना। बाकी बीच की स्टेप्स नहीं याद रखनी है, ठीक है। तो बीच की स्टेप्स जो है फॉर्मूला अगर आप कहीं सोल्व एग्जांपल देखोगे तो बीच की स्टेप्स से सोल्व कर दिया होगा इसको। तो मैं सोल्व करता हूं जरा, क्या है क्वेश्चन अपने पास। यहाँ 5 माइक्रोकूलम है, 5 माइक्रोकूलम आ गए, ये -5 माइक्रोकूलम आ गए, और यहां से डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, और यहां सेंटर से 4 सेंटीमीटर था ना एक्सिस वाले पॉइंट पे यहाँ पे। तो मैं माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, माइनस चार्ज से डिस्टेंस निकालूंगा, प्लस चार्ज से डिस्टेंस निकालूंगा, और दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूंगा इंडिविजुअली अलग अलग, और दोनों का एडिशन कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस चार्ज से कितना डिस्टेंस होगा और प्लस चार्ज से कितना डिस्टेंस होगा, ये देख लेते हैं जरा। ये वाली डिस्टेंस माइनस चार्ज से 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 2 सेंटीमीटर होगी, और ये वाली प्लस चार्ज से जो डिस्टेंस होगी कितनी हो जाएगी, ये 6 सेंटीमीटर होगी। तो अब ये वाला का माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेफ्ट में आएगा, प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में आएगा, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं जरा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा मेरे पास। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूं जरा, तो पहले इस +5 का लिखता हूं, तो k को एज इट इज रखता हूं, 5 × 10⁻⁻6 kq अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 6 × 10⁻⁻2 kq/r², ठीक है। ये डायरेक्शन क्या आएगी i कैप, ये वाली डायरेक्शन i कैप मान लेंगे, ठीक है, i कैप। साथ में इस -q का मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, k q/r कितना बचेगा 2 × 10⁻⁻2 स्क्वायर, यहां डायरेक्शन -i कैप आएगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज। और देखो क्या क्या टर्म कॉमन आ जाएगी, ई वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेशन कर रहा हूं, k तो कॉमन, 5 × 10⁻⁻6 भी कॉमन, नीचे से जो है 10⁻⁻2 होल स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 1/6 स्क्वायर मींस 1/36 i कैप, यहाँ माइनस हो गया -1/4 i कैप, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं जरा।
इसको सोल्व करूंगा तो 4 भी बाहर लिख दूंगा, 4 भी बाहर लिख लेते हैं जरा, 4 भी कॉमन ले लेता हूँ थ्रू आउट पूरी स्टेप में। तो क्या बचेगा आप देखो यहाँ पे जो है k का वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ से 9 इंटू 10 टू द पावर 9, k का वैल्यू आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ये रहा एज इट इज, नीचे यहाँ 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, साथ में यहाँ से एक 4 और कॉमन ले लेता हूँ, तो 4 और कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन 9 आई के भी बाहर लिख दूं, तो आई के बाहर लिख दिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन 9 माइनस 1, ठीक है, इस टाइप से लिख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ से सोल्व करता हूँ जरा, 9 5 4 10 पावर कितना हो गया 9, यहाँ से 10 पावर बचेगा 3 और 4 ये 7, आई के 1/9 माइनस 1 करूंगा तो माइनस 8 अपॉन 9 आ गया है, क्लियर है। अब यहाँ से कौन कौन कैंसिल आउट हो रहा है, 9 से 9 भाग जाएगा, 4 का कैंसिल आउट होगा 2, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, तो आंसर आ गया आपका कितना 10 इंटू 10 टू द पावर 7, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 7 आई केप, और यहाँ माइनस भी बचेगा क्या, तो आंसर जो हो गया 10 टू द पावर 10 और माइनस आई केप, माइनस आई केप तो क्या बता रहा है ओनली वो डायरेक्शन को बता रहा होगा, ठीक है। तो आंसर हो गया आपका 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर कूलम, इस इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इस पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस के कारण। माइनस आई केप का मतलब क्या हुआ, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा, आना भी चाहिए, अगर डायरेक्शन अगर हो सकता है कोई दो ऑप्शन में माइनस आई केप है, दो ऑप्शन में प्लस आई केप हो, तो आपको पता है प्लस वाला तो हो ही नहीं सकता, माइनस वाला क्यों, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है नेगेटिव चार्ज के पास में होगा, इसलिए माइनस आई केप आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपन ने सेकंड वाला न्यूमेरिकल सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं जरा क्या है। पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ट्राई करना। ये 10 माइक्रोकूलम है, ये माइनस 10 माइक्रोकूलम है, दोनों के बीच का सेपरेशन 5 मिलीमीटर है, और यहां से लगा के यहां तक का डिस्टेंस जो है ये कितना है 0.15 मीटर, मतलब अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाए, इसके कंपैरिजन में ये वाली टर्म जो है छोटी होगी, क्यों, ये 15 सेंटीमीटर हो गया, मींस 150 मिलीमीटर हो गया। अगर 150 मिलीमीटर के कंपैरिजन में 5 मिलीमीटर देखूं मैं तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ से सिमेट्री से ये आपको कहां कंसीडर कर लेना, इक्वेटोरियल प्लेन पे। तो इसके लिए आंसर कैलकुलेट करो जरा, क्या आंसर आएगा देखो, मैं सोल्व कर देता हूं। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है, कौन सा, केपी अपॉन आर क्यूब वाला। केपी वाला क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये इक्वेटर पे है ना, माइनस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्शन लिखूंगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन लिख लूंगा बाद में, पहले मैग्नीट्यूड लिख लेता हूँ। मैग्नीट्यूड के का वैल्यू कितना 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब पी तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो पी क्या लिखता हूँ, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन आर। आर जो है यहां से लगा के यहां तक की डिस्टेंस है, अब उसको मैंने को मीटर में रखना होगा, तो 0.15 इंटू 0.15 इंटू 0.15। इसको सोल्व करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो सोल्व करते हैं जरा, कितना आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, 9 इंटू 5 इंटू नीचे कितना आ गया 15 15 15, 10 पावर चेक कर लेता हूँ, 10 पावर में कितना हो जाएगा 2 4 6 पावर ये आएगी, 6 से 6 चला जाएगा, और 9 10 में से 1 चला गया 7, 10 टू द पावर 7 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल आउट करता हूँ, ये 5 3 से गया है 3 से गया है 5, तो आंसर हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1 अपॉन 15 इंटू 5 करूंगा तो क्या हो गया 75 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। अगर डायरेक्शन देखूं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, देखो यहां से ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर आ जाएगी, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस, और इसके अपोजिट में होता है क्या, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, माइनस केपी अपॉन आर क्यूब। ये माइनस क्या बता रहा है, ये वाली डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा। मैग्नीट्यूड मैंने निकाल दिया है, ये 1 अपॉन 75 इंटू 10 टू द पावर 7। क्लियर है, इसको सोल्व किया जा सकता है और आगे